हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. During a microbial study, a spore was observed which is thick-walled, highly resistant, and gets surrounded by different layers. These can withstand temperature as high as 100 degrees Celsius or as low as minus 100 degrees Celsius, so they can remain unharmed during pasteurization. फ्रॉम दीज कैरेक्टर्स स्पोर मस्ट बी. तो इसमें हमें कहा गया कि माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी के दौरान एक ऐसा स्पोर की बात की जा रही है जो कि थिक वॉल्ड है, जिस पर कई सारी वॉल है, या इसकी वॉल जो है बहुत ज्यादा थिक है, और ये जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है. और कितनी रेजिस्टेंट है? इतनी रेजिस्टेंट है कि ये -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी जो है उस पर भी जीवित रह सकती है. और प्लस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, उससे भी जो है वहां तक भी जो है ये अनअफेक्टेड रहता है, ये सरवाइव करता है. तो इतने टेम्परेचर पर रहने वाली स्ट्रक्चर जो है वो, इसके बारे में आगे कहा गया है कि पास्चुराइजेशन जो होता है, पास्चुराइजेशन में लगभग जो है 60 से 65 डिग्री के आसपास तापमान होता है. तो वो उस तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं. मतलब ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में ये स्पोर जीवित रह रहा है. तो ये स्पोर किस प्रकार का होगा ये हमें बताना है. ऑप्शन ए की बात करें, जू स्पोर. ऑप्शन बी एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर. ऑप्शन सी में एक्सोस्पोर है. ऑप्शन डी में कोनिडिया है. जू स्पोर की बात करें तो ये ऐसे स्पोर होते हैं जो कि इनमें फ्लेजिला होती है, और फ्लेजिला होने के कारण जो है ये एसेक्सुअल स्पोर है, और एसेक्सुअल स्पोर होने के साथ ये मोटाइल है क्योंकि इनमें फ्लेजिला प्रेजेंट है. एक्सोस्पोर की बात करें तो एक्सोस्पोर जनरली जो है वो एसेक्सुअल स्पोर का ही एग्जांपल है, और ये इतने उच्च तापमान पर प्रेजेंट नहीं हो सकता. उच्च तापमान पर ना तो जू स्पोर मोटाइल फंक्शनल होता है, और ना ही एक्सोस्पोर फंक्शनल होता है. कोनिडिया की बात करें तो कोनिडिया जो है, कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर ही है, एक्सोसेल कंडीशन में बनते हैं. और ये जो है, ये अपन बात करें एडवर्स कंडीशन में बनते जरूर हैं, लेकिन इतनी ज्यादा हाईली एडवर्स कंडीशन में जो है ये कोनिडिया नहीं बनेंगे. और बनेंगे तो भी ये कोनिडिया जो है वो क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये कोनिडिया जो है -100 डिग्री और +100 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो सहन नहीं कर पाएंगे. एंडोस्पोर की बात करें तो बैक्टीरिया में बनने वाला जो एंडोस्पोर है वो बहुत ज्यादा हाईली रेजिस्टेंट होता है, और इसके चारों तरफ जो है ये बहुत ज्यादा थिक वॉल्स का सिक्रेशन करता है. और ये थिक वॉल्स जो है इन्हें एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशन में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है. तो ये जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये स्पोर जो है और कोई दूसरा स्पोर नहीं हो सकता, केवल और केवल एंडोस्पोर हो सकता है. तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है ऑप्शन बी, एंडोस्पोर. बेस्ट ऑफ लक.